हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम एक क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर शेयर करेंगे जो क्यू कार्ड सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से है। एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ मेमोरेबल मोमेंट दैट हैपेंड व्हाइल यूजिंग योर मोबाइल फोन। एंड इस क्यू कार्ड के सैम्पल आंसर के साथ साथ मैं आपके साथ इसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले क्यू कार्ड से स्टार्ट करते हैं। क्यू कार्ड है कि कोई मेमोरेबल मोमेंट के बारे में बताना है या टाइम के बाद जब आपने अपना मोबाइल फोन यूज किया हो, ऐसी मोमेंट के बारे में बताना है जो हुई हो जब आपने अपना मोबाइल फोन यूज करते टाइम हुई हो। एंड इसके क्वेश्चंस हैं, what the memorable moment was, when and where it happened, why it was memorable and how do you felt about it। कि वो मोमेंट कौन सी थी एंड कब एंड कहाँ हुई, क्यों वो मेमोरेबल थी एंड आपने उसके बारे में क्या फील किया। तो लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल आंसर। वन ऑफ द मोस्ट फॉरगेटेबल मोमेंट्स दैट अकर्ड व्हाइल यूजिंग माय मोबाइल फोन हैपेंड लास्ट ईयर। कहते कि सबसे ज़्यादा अनफॉरगेटेबल मोमेंट जो लास्ट ईयर हुई थी जब मैं अपना मोबाइल फोन यूज कर रहा था, इन द मिडेस्ट ऑफ द रैदर अनइंस्पायरिंग आफ्टरनून, मिड आफ्टरनून के टाइम पे हुई थी। आई वॉज इन माई रूम, में अपने रूम में था, कैजुअली स्क्रोलिंग थ्रू सोशल मीडिया टू किल टाइम, जस्ट अपने टाइम पास के लिए। माई फोन बज विद अ न्यू नोटिफिकेशन, मेरा फोन जो उस पर एक नोटिफिकेशन आया एंड वट आई वॉज इंस्टेंटली टर्न दैट ऑर्डनरी डे इंटू एंड वट आई सॉ इंस्टेंटली टर्न दैट ऑर्डनरी डे इंटू एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वन। कि जब मैंने उसे एकदम से देखा तो जो मेरा ऑर्डनरी डे था वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो गया। द नोटिफिकेशन वॉज फ्रॉम माई ईमेल ऐप, जो नोटिफिकेशन थी वो मेरी ईमेल ऐप पे थी एंड इट वॉज एन एडमिशन ऑफर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई हैड ड्रीम्ड ऑफ अटेंडिंग सिंस हाई स्कूल। एंड वो नोटिफिकेशन था एडमिशन ऑफर का था यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो यूनिवर्सिटी में मैं अपने स्कूल टाइम में से एडमिशन लेना चाहता हूँ। आई हैड टू री रीड द ई मेल मल्टीपल टाइम्स टू इंश्योर दैट इट वॉज रियल। मैंने वो जो ईमेल था उसको बहुत टाइम पढ़ा जस्ट ये श्योर करने के लिए कि वो रियल है। कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन एक्सेप्टेड इट रीड। मैंने पढ़ा कि उस पर ये लिखा था एंड आई फेल्ट लाइक आई वॉज फ्लोटिंग ऑन द एयर एंड इन्वॉल्व्ड इन द एरोजिक हेज, के मैं सातवें आसमान पे था जब मैंने ये रीड किया। दिस मोमेंट वॉज मेमोरेबल फॉर अ मल्टीट्यूड ऑफ रीजन। जो ये मोमेंट थी वो मेमोरेबल थी बहुत से रीजन से वजह से। फर्स्टली इट वॉज वैलिडेटेड द ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स आई हैड इन्वेस्टेड इन माई स्टडीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स। के सबसे पहले रीजन था कि जो मेरा हार्ड वर्क था, डेडिकेशन थी एंड जो मैंने काउंटलेस स्लीपलेस नाइट स्पेंड की थी अपनी स्टडीज पे एंड एक्स्ट्रा करिकुलर पे, वो उसका रिजल्ट था। एंड सेकेंडली इट मार्क द स्टार्ट ऑफ न्यू चैप्टर इन माई लाइफ, एंड इसने मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रॉमिसिंग एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपीरियंसेस, बहुत से एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज के साथ एंड एक्सपीरियंसेस के साथ। द वेट ऑफ द ईमेल वॉज मोन्यूमेंट, जो ईमेल का वेट था वो बहुत ही कम था। इट वॉज ग्रेट वे टू माई फ्यूचर, जो ये एक अच्छा वे था मेरे फ्यूचर को लेके। द वे आई फेल्ट अबाउट दिस मोमेंट इज अनडिस्क्राइबेबल। जो मैंने फील किया इस मोमेंट पे वो अनडिस्क्राइबल था, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बट इफ आई हैड टू पुट इन टू वर्ड्स, अगर मुझे इसको शब्दों में बताना है, आई वुड से इट वॉज अ मिक्स ऑफ डिसबिलीफ, जॉय एंड ओवरवेलमिंग रिलीफ। के अगर मुझे तो ये क्या था, एक मिक्स था मेरे इमोशंस का, खुशी का एंड रिलैक्सेशन का। इट वॉज एज इफ ऑल the pieces of complex puzzle suddenly fell into place, creating a picture perfect moment that I have cherished forever। कि जो ये टाइम था वो एक सडनली एक ऐसा कॉम्प्लेक्स पजल था जो एकदम से एक प्लेन एंड स्मूथ वे में चला गया एंड एक परफेक्ट पिक्चर थी जो मैंने हमेशा अपने माइंड में सोच रखी थी। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर। एंड नेक्स्ट इसके फॉलोअप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाट डू यू यूजुअली डू विद द सेल फोन, कि आप यूजुअली अपने सेल फोन के साथ क्या करते हैं। एंड द आंसर इज आई प्राइमरली यूज माई सेल फोन फॉर कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। कि मोस्टली मैं अपना जो सेल फोन है वह कम्युनिकेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज करता हूँ। आई ऑफन मेक कॉल्स एंड टेक्स्ट्स एंड यूज मैसेजिंग एप्स टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। कि जो मैं मोस्ट ऑफ टाइम अपना कैसे स्पेंड करता हूँ, कॉल्स पे या टेक्स्ट सेंड करके या अपने फ्रेंड्स के फैमिली के साथ कनेक्टेड रहते थ्रू दीज एप्स। एडिशनली आई ब्राउज द इंटरनेट टू रीड न्यूज आर्टिकल्स, वॉच वीडियोज एंड लर्न न्यू थिंग्स।
कि जो मैं इंटरनेट सफ़र करता हूँ किसके लिए, न्यूज़ आर्टिकल्स के लिए, वीडियोस देखने के लिए एंड कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए। आई ऑल्सो यूज़ माई फ़ोन फॉर नेविगेशन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड फॉर टेकिंग पिक्चर्स टू कैप्चर मेमोरीज। एंड मैं जब ट्रैवलिंग पे होता हूँ तो नेविगेशन के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूँ, पिक्चर क्लिक करने के लिए यूज़ करता हूँ फॉर मेमोरीज। इट सर्व्स एज अ मल्टीपर्पज़ टूल दैट असिस्ट मी इन माई डेली लाइफ के एक मल्टीपर्पज़ टूल है जो मेरी डेली लाइफ में यूज़फुल है। एंड नेक्स्ट वन, what are the differences between young and old people when using a cell phone? के यंग पीपल एंड ओल्डर पीपल के बीच में क्या डिफरेंस है जब वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। यंग एंड ओल्ड पीपल ऑफन यूज़ मोबाइल फ़ोन डिफरेंटली। जो यंग है एंड ओल्ड वन है वो ऑफन जो मोबाइल यूज़ करते हैं डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। यंगर इंडिविजुअल्स आर जनरली मोर टेक सेवी एंड टेंड टू यूज़ देयर फोन्स फॉर वाइडर रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक सोशल मीडिया, गेमिंग, स्ट्रीमिंग वीडियोज़। के जो यंगर्स हैं, यंग वंस हैं, वो बहुत से पर्पसेस के लिए अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, जैसे सोशल मीडिया के लिए हो गया, गेमिंग के लिए गया या स्ट्रीमिंग वीडियोस के लिए गया। दे आर ऑल्सो अडॉप्ट न्यू एप्स एंड फीचर्स मोर क्विकली। वो बहुत जल्दी नए ऐप्स एंड फीचर्स अडॉप्ट कर लेते हैं। ओल्डर पीपल ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड जो ओल्डर पीपल हैं प्राइमरली यूज़ फोन्स फॉर बेसिक फंक्शन सच एज मेकिंग कॉल्स एंड सेंडिंग टेक्स्ट। वो जो ओल्डर पीपल हैं वो जस्ट बेसिक फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मेकिंग फ़ोन कॉल्स हो गया या sending texts. They are often less comfortable with rapidly changing technology and might be hesitate to explore new functionalities। के जो वो less comfortable होते हैं, जो जल्दी से चेंज हो रहा है या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं उससे वो लेस कंफर्टेबल होते हैं एंड हेजिटेट फील करते हैं नई जो फंक्शंस या फीचर्स आते हैं उसको एक्सप्लोर करने में। एंड द थर्ड वन इज विच वन इज मोर इम्पॉर्टेंट यूजिंग अ सेल फोन टू मेक फ़ोन कॉल्स और टू रीड मैसेजेस। के क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल फोन यूज़ करना फ़ोन कॉल्स के लिए या मैसेज रीड करने के लिए? एन आंसर, इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग अ फोन कॉल द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग अ सेल फोन फॉर मेकिंग कॉल्स वर्सेस रीडिंग मैसेजेस डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड यूजर्स नीड। जो इम्पोर्टेंस है सेल फोन की, या चाहे वो मेकिंग कॉल्स के लिए हो या मैसेजेस के लिए, वो डिपेंड करती है कॉन्टेक्स्ट पे और यूज़र के नीड पे। For urgent or complex matters, making phone call is more immediate and allows the announced communication। के जो कॉम्प्लेक्स में या अर्जेंट एमरजेंसीज में फ़ोन कॉल करना ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा ईजी होता है। अर्जेंट और कॉम्प्लेक्स मैटर्स में जैसे एमरजेंसीज में फ़ोन कॉल करना ज़्यादा इमीडिएट है या कम्युनिकेशन ईजी करता है। हाउएवर मैसेजेस ऑफर द एडवांटेज ऑफ कन्वीनियंस। जो मैसेजेस हैं वो एडवांटेज एक कन्वीनियंस होता है, कन्वीनियंट वे होता है अपना मैसेज सेंड करने के लिए दूसरों को, एज दे कैन रीड और रिस्पॉन्स एट वंस ओन पेस। के हर एक पर्सन अपनी कंफर्टेबल जोन में उसे रीड कर सकता है और उसे रिस्पॉन्स करता है, कोई इमीडिएट एक्शन नहीं होता वो हमारा। बोथ हैव देयर मेरिट्स, दोनों के अपने अपने मेरिट्स है, बट दिस की इज़ टू यूज़ ईच मेथड अप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन द सिचुएशन। बट हर एक जो की है दोनों में से अपना एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसे यूज़ कर सकते हैं। And next one, do you think there should be a law to stop people from making phone calls in public? कि आप को लगता है कि लोगों ये लॉ होना चाहिए? Do you think there should be a law to stop people from making phone calls in public? कि आप सोचते हैं कि जो पब्लिक में हम कॉल्स करते हैं उसे रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, उसे बैन करने के लिए उस पर एक लॉ होना चाहिए? I don't think a law banning phone call is in public places is necessary। कि मैं नहीं सोचता कि जो बैन कर देना फ़ोन कॉल्स को पब्लिक प्लेसेस भी वो नेसेसरी है। While it's true that loud और डिस्ट्रप्टिव कन्वर्सेशन कैन बी अनोइंग। कि ये सही है कि जो लाउड और डिस्ट्रप्टिव कन्वर्सेशंस होती हैं वो अनोइंग होती हैं। इम्प्लीमेंटिंग अ लॉ वुड बी एन एक्सेसिव मेजर दैट इन्फ्रिंग्स ऑन पर्सनल फ्रीडम्स। कि जो लॉ जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो उनकी पर्सनल फ्रीडम है वो उसको डिटेरियोरेट करेगा। इंस्टेड पर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स कुड एजुकेट पीपल ऑन प्रॉपर फोन एटिकेट्स। के जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स प्रोवाइड करना जो लोगों को वो एजुकेट करेगा कि कैसे फ़ोन कॉल कब यूज़ करना है या कब नहीं यूज़ करना, उसके एटिकेट्स बताएगा। इंडिविजुअल्स एस्टैब्लिशमेंट्स लाइक लाइब्रेरीज और थिएटर्स कैन सेट देयर ओन रूल्स टू मेंटेन अ क्वाइट एनवायरनमेंट, बट अ
ब्लैंकेट लॉ वुड बी टू रिस्ट्रिक्टिव। कहते हैं कि जो लाइब्रेरीज, जैसे लाइब्रेरीज हो गई या थिएटर्स हो गए, उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट किए हैं एक क्वाइट इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए, बट उसको अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें तो बियॉन्ड दी लाइन हो जाएगा। जो बैनिंग है वो कंपल्सरी नहीं होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज हाउ हैज टेक्नोलॉजी मेड आवर लाइफ ईजियर। कि जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने हमारी लाइफ को ईजी कैसे बनाया। टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली सिंप्लीफाइड आवर लाइव्स इन वेरियस वेज। कि जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने हमारी लाइफ को वेरियस वे में सिंप्लीफाई किया। फॉर इंस्टांस स्मार्टफोन्स एनेबल अस टू कम्युनिकेट इंस्टेंटली अक्रॉस द ग्लोब। जो स्मार्टफोन्स हैं उन्होंने हमारे जो अराउंड द ग्लोब हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ईजी कर दिया, एक्सेस इन्फॉर्मेशन ईजी कर दी है। एंड नेविगेट अनफेमिलियर प्लेसेस को हम नेविगेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अप्लाइंसेस लाइक वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव सेव टाइम एंड लेबर इन हाउस होल्ड चोर्स। जो अप्लाइंसेस हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गए या माइक्रोवेव्स हैं, हमारा टाइम सेव करते हैं, लेबर का जो टाइम है वो सेव करते हैं हमारे हाउस होल्ड वर्क्स में। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑफर कन्वीनियंस फॉर शॉपिंग। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो कन्वीनियंट होते हैं फॉर शॉपिंग के लिए, बैंकिंग के लिए एंड एजुकेशन। ऑफन एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ ट्रैवल। जो ट्रैवलिंग का टाइम है वो उससे मिटिगेट करता है। ओवरऑल टेक्नोलॉजी ऑटोमेट्स और फैसिलिटीज मैनी टास्क गिविंग अस मोर टाइम टू फोकस ऑन अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो ये टेक्नोलॉजी ने हमें कन्वीनियंस दिया है या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं उससे हमारा टाइम बचता है जो हम अपने अदर एक्टिविटीज़ या किसी और जगह पे स्पेंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चंस। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्यू कार्ड शेयर करेंगे। तब तक के लिए सी यू ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।